कोरोना काल में हिंदुस्तान की डिप्लोमेसी रंग ला रही है। कई साथी देशों ने संकट की इस घड़ी में मदद का हाथ बढ़ाया है। दुनिया के तकरीबन सभी बड़े देश भारत की सहायता के लिए आतुर नजर आ रहे हैं। कोई मेडिकल उपकरण भेज रहा है तो कोई ऑक्सीजन की खेप। संदेश यही है कि कोरोना काल के वक्त पूरी दुनिया एक साथ है। कोरोना काल में हिंदुस्तान की डिप्लोमेसी महामारी में मित्र देशों से मदद का लगा तांता। वायरस के विस्फोट से हिंदुस्तान में हाहाकार मचा है। दुनिया के तमाम देश एकजुट होकर हिंदुस्तान को महामारी में मदद देने के लिए आगे आए हैं। महामारी के दौरान फ्रेंड्स कंट्रीज एक्शन में हैं। सुपर पावर अमेरिका से लेकर ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी हर मदद के लिए तैयार हैं। तो संयुक्त अरब अमीरात से लेकर सऊदी अरब, चीन और सिंगापुर भी हिंदुस्तान की मदद को आतुर दिख रहे हैं। मुश्किल की इस घड़ी में हर देश बढ़ चढ़कर मदद देने को तैयार है। मसलन अमेरिका वैक्सीन के लिए कच्चे माल की सप्लाई करेगा, तो साथ ही उसने 318 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स और रैपिड जांच किट, वेंटिलेटर और पीपीई किट जैसे जरूरी मेडिकल उपकरणों की खेप भेजी है। तो वहीं फ्रांस उच्च क्षमता वाले ऑक्सीजन जनरेटर भेज रहा है, जिससे 250 बेड को 1 साल तक ऑक्सीजन मिलेगा। इसके अलावा 28 वेंटिलेटर और आईसीयू के लिए जरूरी उपकरणों की खेप भी फ्रांस भेजेगा। तो वहीं मदद के लिए हाथ बढ़ाने वाला ब्रिटेन 600 से ज्यादा मेडिकल इक्विपमेंट भेज रहा है, जिसमें 495 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स, 120 नॉन इन्वेंसिव वेंटिलेटर, 20 मैनुअल वेंटिलेटर हैं। वहीं सऊदी अरब 80 मीट्रिक टन ऑक्सीजन, 4 क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंकर और 5000 ऑक्सीजन सिलेंडर भेज रहा है। संयुक्त अरब अमीरात ने कोरोना के खिलाफ जंग को मजबूती देने के लिए हाई कैपेसिटी क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंकर भेजे हैं। तो वहीं सिंगापुर ने 500 बाईपैप, 250 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और दूसरी मेडिकल सप्लाई भेजी है। टीम न्यूज नेशन। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना से उपजे हालात पर स्वतः संज्ञान लेते हुए आज की सुनवाई में केंद्र सरकार से ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर अलग अलग पहलुओं पर रिपोर्ट मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने आज साफ कहा कि नेशनल इमरजेंसी के वक्त चुप नहीं रहा जा सकता। देश में कोरोना का कहर ऐसा है कि हर जगह हाहाकार है। ऑक्सीजन की किल्लत है, बेड नहीं है, दवाइयों के लिए जूझ रहे हैं मरीज। हालात ऐसे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा है। कोर्ट ने सरकार को कई अहम निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा है, ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर केंद्र को मौजूदा स्थिति स्पष्ट करनी होगी। कितनी ऑक्सीजन है, राज्यों की जरूरत कितनी है, केंद्र से राज्यों को ऑक्सीजन के अलॉटमेंट का आधार क्या है, गंभीर होती स्वास्थ्य जरूरतों को बढ़ाया जाए, कोविड बेड्स भी बढ़ाए जाए। वो कदम बताइए जो रेमडेसिविर और फेविपिराविर जैसी जरूरी दवाओं की कमी को पूरा करने के लिए उठाए गए। अभी कोविशील्ड और कोवैक्सीन जैसी 2 वैक्सीन उपलब्ध है। सभी को वैक्सीन लगाने के लिए कितनी वैक्सीन की जरूरत होगी, इन वैक्सीन के अलग अलग दाम तय करने के पीछे क्या तर्क और आधार है, 18 साल से ज्यादा की आबादी की वैक्सीनेशन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े क्या मामले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर भी सवाल पूछा है। कोर्ट ने 28 अप्रैल तक जवाब देने के लिए कहा है। कोर्ट ने साफ कहा कि लोगों की जान बचाने की जरूरत है। जब भी जरूरत होगी कोर्ट दखल देगा। राष्ट्रीय आपदा में कोर्ट मूक दर्शक बने नहीं रह सकता। टीम न्यूज नेशन। तो एक तरफ सुप्रीम कोर्ट सरकार से सवाल पूछ रहा है, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली सरकार को हाई कोर्ट से कड़ी फटकार लगी है। हालात सुधारने की जिम्मेदारी सरकार की है, ये बात हाई कोर्ट ने कही है। दिल्ली सरकार से ये साफ साफ कहा है कि दिल्ली सरकार का सिस्टम फेल हो चुका है। दिल्ली सरकार गड़बड़ी को ठीक करने में नाकाम है, ये सख्त टिप्पणी की है दिल्ली हाई कोर्ट ने। दिल्ली सरकार को लेकर कालाबाजारियों पर दिल्ली हाई कोर्ट की सख्त टिप्पणी है, ये गिद्ध बनने का समय नहीं है। ये बात दिल्ली उच्च न्यायालय ने कही है। ऑक्सीजन भरने वाले गिद्ध ना बने, कालाबाजारियों पर सख्त कार्रवाई हो, यह आदेश दिया है हाई कोर्ट ने। ऑक्सीजन की कमी पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है, जिसमें ऑक्सीजन प्लांट को टेक ओवर करे दिल्ली सरकार, ये निर्देश दिया है। दिल्ली सरकार ऑक्सीजन का सही आवंटन करे, ये नसीहत भी दी है। 5 ऑक्सीजन रिफिलर्स को दिल्ली हाई कोर्ट का नोटिस भी जारी हुआ है। तो सख्त टिप्पणियां आज दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से की गई हैं। वहीं दूसरी तरफ अशोका होटल को जजों के लिए कोविड सेंटर बनाने पर भी दिल्ली हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। स्वतः संज्ञान लेते हुए केजरीवाल सरकार को नोटिस जारी किया है, सख्त टिप्पणी की है। हाईकोर्ट ने यह कहा है कि दिल्ली में लोगों को बेड नहीं मिल रहे हैं, आप हमें खुश करने के लिए ऐसा क्यों कर रहे हैं। हमने ऐसी कोई डिमांड सरकार से नहीं की है, ये सवाल दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा है। दरअसल में केजरीवाल सरकार ने न्यायपालिका
कि तमाम अधिकारी और जजेस के लिए विशेष प्रबंध किए थे। 5 सितारा होटल में ठहरने की व्यवस्था की थी ताकि बेहतर निगरानी कोविड के दरमियान की जा सके। इस दावे के साथ लेकिन अब अदालत की तरफ से ही तीखा सवाल पूछा गया है दिल्ली सरकार से। कुल मिलाकर कोरोना की वजह से देश की हालत बेहद खराब है। हर जगह बेड और ऑक्सीजन की किल्लत है। पॉजिटिविटी रेट बहुत ज्यादा है, लेकिन पहली वेव की तरह दूसरी वेव में सरकारें ज्यादा सख्ती करने से बच रही हैं। और आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है, बताते हैं आपको। अस्पताल के बाहर रोते बिलखते परिजन, बेड फुल है, शमशान में भी जगह नहीं है। दिन रात चिताएं जल रही है। अस्पतालों में हर पल मरीज को जिंदा रखने की जदोजहद है। अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं है, बाहर ऑक्सीजन के जुगाड़ के लिए मारामारी है। सरकार की तमाम कोशिशों के बाद भी उत्तर प्रदेश के हालात सुधरते हुए नजर नहीं आ रहे। खासकर बड़े शहरों की बात करें तो वहां ऑक्सीजन को लेकर हो रही है। अगर लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में जो तमाम ऑक्सीजन प्लांट हैं वहां सुबह से लेकर शाम तक ऑक्सीजन के लिए आपको लंबी कतार दिख जाएगी। अस्पतालों में जगह नहीं है, मजबूरन लोगों को अपने मरीजों को घरों में ऑक्सीजन पर जिंदा रखना पड़ता है। देश के हालात बहुत खराब हैं। एमएसए की गाइडलाइंस के मुताबिक अगर किसी राज्य में संक्रमण की दर 10% से ज्यादा है तो वहां लॉकडाउन लगना चाहिए। साथ ही अगर किसी राज्य में 60% से ज्यादा बेड भर चुके हैं तो इसे लॉकडाउन के लिए उपयुक्त हालात माना जाए। अगर इन पैमानों को माना जाए तो हिंदुस्तान के कई राज्यों के हालात बहुत खराब हैं। कई राज्यों की पॉजिटिविटी रेट बहुत ज्यादा है। पिछले 24 घंटों की पॉजिटिविटी रेट पर गौर करें तो राजस्थान की 37.11%, दिल्ली की 35.2%, पश्चिम बंगाल की 32.93%, महाराष्ट्र की 21.89%, तो वहीं यूपी की 18.99% है। जिन राज्यों में सबसे ज्यादा लक्षण खराब लग रहे हैं उसमें पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल की पॉजिटिविटी रेट 32% से ज्यादा है। वहीं कोलकाता के कोरोना पॉजिटिविटी रेट 50% से ज्यादा। पॉजिटिविटी रेट बहुत ज्यादा है। इसके अलावा बेड की समस्या सभी अहम शहरों के सामने आ रही है। दिल्ली में मात्र 22% कोविड बेड खाली है, मुंबई में 27%, पुणे में करीब 14% बेड खाली है। देश के जो हालात हैं वो बेहद चिंताजनक है। कुछ शहरों में कुछ राज्यों ने अपने हिसाब से सख्त कदम उठाए हैं, लेकिन पहले कोरोना वेव की तरह दूसरी कोरोना वेव में लॉकडाउन जैसे कदमों से सरकारें हिचकिचा रही हैं। टीम न्यूज़ नेशन। कोरोना के कहर के बीच अब इसके समूल नाश के विकल्पों पर भी तेजी से काम किया जा रहा है। जल्द ही 18 साल से ऊपर वाले लोगों का वैक्सीनेशन शुरू होना है, लेकिन इस बीच कोरोना से बचाने वाली दवाओं पर भी जोर दिया जा रहा है। अस्पतालों में हाहाकार है, अपनों को खोने का दर्द है। हर तरफ बेबसी के आंसू हैं, मायूसी और मजबूरी भी है। हिंदुस्तान में कोरोना से रोज लाखों लोग बीमार हो रहे हैं और हजारों दम तोड़ रहे हैं, मगर जैसे जैसे दर्द बढ़ रहा है वैसे वैसे बीमारी से बचने की संभावनाओं को भी तेजी से तलाशा जा रहा है। वैक्सीन तो अपना काम कर ही रही है, अब जिंदगी बचाने वाली दवाओं पर भी खास फोकस किया जा रहा है। और इसी कड़ी में एक अच्छी खबर आई है हैदराबाद से। यहाँ कोरोना के इलाज की एक खास दवा बनाई जा रही है और इस मेडिसिन का नाम है विनकोव 19। DCGI यानी भारत के औषधि महानियंत्रक ने इस खास दवा के क्लिनिकल ट्रायल को मंजूरी दे दी है। बताया जा रहा है कि ये दवा घोड़े की एंटीबॉडी इंजेक्ट करने से कोरोना मरीज को बचाने में कारगर साबित हो सकती है। विनकोव 19 नाम की ये दवा विंस बायोटेक बना रही है। दवा बनाने में CCMB और हैदराबाद यूनिवर्सिटी सहयोगी हैं। रिसर्च पर आधारित इस दवा को क्लिनिकल ट्रायल के बाद इमरजेंसी मंजूरी मिल सकती है। CCMB के मुताबिक क्लिनिकल ट्रायल के लिए DCGI से मंजूर होने वाली ये पहली कोरोना दवा। दरअसल जिस रफ्तार से कोरोना बढ़ रहा है उसके बाद हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में सरकारें और वैज्ञानिक इंजेक्ट होने वाली वैक्सीन के अलावा नेजल स्प्रे और ओरल मेडिसिन पर भी खास ध्यान दे रहे हैं। हाल ही में भारत में DCGI ने एक ऐसी दवा को मंजूरी दी है जिसका ट्रैक रिकॉर्ड 7 दिन में 91% से ज्यादा कोरोना मरीज को सेहतमंद कर देने का है। इस दवा का नाम है विराफिन। DCGI ने जायडस कैडिला कंपनी की विराफिन दवा को
कोरोना के खिलाफ जंग में इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दवा कंपनी जायडस का दावा है वेराफिन के ह्यूमन ट्रायल में देश के 20 से 25 सेंटर का इस्तेमाल किया गया। इस दवा के इस्तेमाल के बाद लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत भी नहीं रह गई। ये दवा सांस संबंधी परेशानी को दूर करने में मदद करता है। वेराफिन के इस्तेमाल के बाद 7 दिन में 91.15% कोरोना संक्रमितों का RT-PCR टेस्ट निगेटिव आया है। यानी जैसे जैसे दर्द बढ़ रहा है वैसे वैसे दवाओं पर भी काम हो रहा है और कोरोना को मात देने की उम्मीद भी बढ़ती जा रही है। टीम न्यूज़ नेशन। तो एक तरफ कोरोना के कहर को थामने की कोशिश की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ कोरोना के बढ़ते आंकड़े हर किसी को डरा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 32,993 या कहिए लगभग 33,000 नए मामले सामने आए। यूपी में 24 घंटे में कोरोना से 245 लोगों की जान जा चुकी है। लगातार कोरोना का कहर उत्तर प्रदेश में भी देखा जा रहा है। देश के बाकी हिस्सों की तरह लगभग 245 लोगों की जान जा चुकी है और जो आंकड़ा है वो 32,000 से ज्यादा है। लगातार यूपी में 30,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं कोरोना के। देश में कोरोना की दूसरी लहर के खिलाफ जंग भी लगातार जारी है। इस बार कोरोना वायरस लोगों के फेफड़ों पर ज्यादा घातक हमला कर रहा है, जिससे त्राहिमाम मचा है। इलाज मिलने से पहले ही वायरस फेफड़ों को पूरी तरीके से प्रभावित कर रहा है। ऐसे में जरूरी है वक्त रहते फेफड़े के संक्रमण को पहचान लिया जाए। आइए आपको दिखाते हैं फेफड़े में संक्रमण के लक्षण क्या हैं। कोरोना की विभीषिका पिछले साल भी थी, लेकिन इतनी भयावह नहीं। मेडिकल एक्सपर्ट के मुताबिक इस बार रूप बदलकर जो वायरस हमारे सामने आया है वो फेफड़ों पर घातक प्रहार कर रहा है। ये हमला ऐसा है कि जब तक मरीज कुछ समझ पा रहा है उसके फेफड़ों का 1/4 हिस्सा डैमेज हो रहा है। बात डराने वाली नहीं, सावधान करने वाली है, क्योंकि ऐसा देखा जा रहा है कि ज्यादातर लोगों में कोरोना के लक्षण दिखने से पहले ही उनके 25% तक फेफड़े डैमेज हो जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कोविड-19 के करीब 60 से 65% मरीजों को सामान्य रूप से सांस लेने में मुश्किल हो रही है। उनका ऑक्सीजन स्तर तेजी से घट रहा है। बड़ी संख्या में ऐसे मामले भी सामने आए जिनमें संक्रमितों का ऑक्सीजन स्तर 2 से 3 दिनों के अंदर ही 80% से नीचे गिर गया। फौरन ऑक्सीजन न मिलने से ऐसे मरीजों की स्थिति बहुत गंभीर हो जाती है। इसलिए आपको बहुत सावधान रहने की जरूरत है। लेकिन सवाल ये है, आखिर किन लक्षणों से वायरस को पहचानें? तो इसके लिए आपको उन लक्षणों को जानना होगा जो ये बताते हैं कि आपके फेफड़ों का हाल अच्छा नहीं है। और इसमें सबसे पहला लक्षण है सांस का फूलना। अगर आपकी सांस फूल रही है या आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो इसका मतलब है कि वायरस फेफड़ों पर असर डाल रहा है। दरअसल ऐसा तब होता है जब वायरस शरीर में तेजी से फैलता है, ऑक्सीजन वाले खून को फेफड़े तक जाने से रोकता है। इससे शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। ऑक्सीजन की ज्यादा कमी से हाइपोक्सिया भी हो सकता है। वायरस फेफड़े पर असर डाल रहा है या नहीं, इसका दूसरा लक्षण है छाती में दर्द। और ऐसा तब होता है जब वायरस रेस्पिरेटरी सिस्टम और फेफड़े तक पहुंचता है। फेफड़े के निचले हिस्से में सूजन और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इसकी वजह से छाती में तेज दर्द होता है। इस बार कोविड निमोनिया मरीजों के लिए सबसे ज्यादा घातक साबित हो रहा है। इसमें कोविड वायरस मरीज के फेफड़ों की दीवार को ब्लॉक कर देता है। वायरस दूसरे अंगों तक ब्लड नहीं जाने देता। इससे रेस्पिरेटरी लाइनिंग में जख्म हो जाता है। इसमें हालात तब और बिगड़ जाते हैं जब ये एयर लाइनिंग को पार कर गैस एक्सचेंज यूनिट तक पहुंच जाता है और इन्फ्लेमेटरी सेल्स फेफड़े में आने लगते हैं, जिससे ऑक्सीजन की भारी कमी हो जाती है। इसके अलावा कोरोना वायरस ब्लड सर्कुलेशन को भी प्रभावित करता है। इसकी वजह से कभी कभी ब्लड प्रेशर बढ़ने से ब्लड क्लॉट भी हो सकते हैं। इसलिए अगर ऐसे लक्षण दिख रहे हैं तो फौरन जांच कराई जानी चाहिए। सवाल ये है, आपको कैसे पता लगेगा कि आपके फेफड़े संक्रमण से मुक्त हैं? तो इसका उत्तर भी जान लीजिए। मेडिकल एक्सपर्ट के मुताबिक अगर आप 6 मिनट तक चलें और दौड़ें फिर भी आपकी पल्स 80 या उससे नीचे है तो आपके फेफड़े संक्रमण से मुक्त हैं। ऐसे में खुद को चेक करें और अगर शुरुआती लक्षण नजर आते हैं तो फौरन एक्सरे और सीटी स्कैन कराकर फेफड़ों की जांच कराएं। टीम न्यूज़ नेशन। इस बीच इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें जो राजस्थान से सामने आ रही है। राजस्थान में कोरोना केस के आंकड़ों में उछाल देखा गया है।
24 घंटे में 16,000 से ज्यादा मामले आए हैं। राजस्थान में पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा 121 लोगों की मौत हो चुकी है। अगर बड़े शहरों की बात की जाए तो जोधपुर में 22, जयपुर में 21, उदयपुर में 14 लोगों की जान गई है कोरोना के चलते। दिल्ली समेत कई राज्यों में ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे अस्पतालों को ऑक्सीजन एक्सप्रेस के जरिए मदद पहुंचाई जा रही है। अभी तक 3 राज्यों ने रेलवे की मदद ली है। 450 टन ऑक्सीजन अलग अलग राज्यों में भेजी जा चुकी है। मध्य प्रदेश के लिए भी झारखंड के बोकारो से ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलेगी। संवाददाता रवि सिसोदिया की एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। पूरा देश इस वक्त कोरोना महामारी से जूझ रहा है। जो सबसे बड़ी समस्या अस्पतालों में आ रही है वो ऑक्सीजन की। हालांकि इसको लेकर केंद्र सरकार की तरफ से तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, चाहे सड़क मार्ग हो, वायु मार्ग हो या रेल मार्ग हो। इसके जरिए जो अस्पताल हैं विभिन्न राज्यों में वहाँ पे ऑक्सीजन पहुँचाने का काम ऑक्सीजन एक्सप्रेस के जरिए किया जा रहा है। रेलवे की तरफ से ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन चलाई गई है। अभी तक की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो या दिल्ली, इन 3 राज्यों में ऑक्सीजन एक्सप्रेस के जरिए ऑक्सीजन सप्लाई की गई है। आज की बात करें तो आज मध्य प्रदेश के लिए भी ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई जाएगी और वहाँ पे जबलपुर हो, भोपाल हो, वहाँ पे वो ट्रेन जाएगी। जो सबसे अहम बात कही जा रही है कि अभी तक करीब 450 टन ऑक्सीजन विभिन्न राज्यों में सप्लाई की जा चुकी है और जैसे अन्य राज्यों की तरफ से डिमांड आ रही है उनकी पूर्ति की जा रही है। जो दूसरी अहम बात कही जा रही है कि जैसे उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो वहाँ पर 3 राउंड बोकारो स्टील सिटी से लखनऊ तक 3 राउंड वहाँ पर ऑक्सीजन पहुँचाया जा चुका है। मध्य प्रदेश की बात करें तो वहाँ रिक्वेस्ट आया था, वहाँ देर शाम तक बोकारो स्टील सिटी जो झारखंड में है वहाँ से देर शाम तक ऑक्सीजन पहुँचाया जा सकेगा। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में पहली खेप आज सुबह पहुँच चुकी है। और दूसरी जो सबसे अहम बात कही जा रही है कि दिल्ली में अगर और रिक्वेस्ट आते हैं तो उसके बाद जो रेलवे है, रेल मंत्रालय है, वो लगातार विभिन्न राज्यों के जो अधिकारी उनके संपर्क में है। जिन राज्यों की जो ज़रूरत होती है उसके अनुसार से ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित कुमार के साथ रवि सिसोदिया, न्यूज नेशन, दिल्ली। यूपी सरकार ने कोरोना संक्रमण से जूझ रहे मरीजों को रेमडेसिविर इंजेक्शन मुफ्त देने का आदेश जारी किया है। निजी अस्पतालों को भी अब मुफ्त इंजेक्शन लगाने के लिए कहा गया है। लेकिन आगरा में जब न्यूज नेशन ने रियलिटी चेक किया तो हालात किस तरीके के नजर आए, देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल टीम 11 की बैठक की और उस बैठक में ये निर्णय लिया गया कि अस्पताल जो प्राइवेट अस्पताल हैं वहाँ पर रेमडेसिविर इंजेक्शन मुफ्त में लगाया जाएगा। ये रियलिटी चेक करने के लिए हम तमाम प्राइवेट अस्पतालों में पहुंचे और यहाँ हम आपको दिखाते हैं। हम इस समय एसआर हॉस्पिटल में मौजूद हैं और यहाँ के हालात हम आपको दिखाते हैं कि लोग यहाँ ऑक्सीजन के लिए मारामारी कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं। अस्पताल प्रशासन भी यहाँ पर है, बहस जारी है। और यहाँ पर मैं जानने की कोशिश करूँगा इंजेक्शन की सबसे पहले ये बताइए, रेमडेसिविर इंजेक्शन की बात ये कही गई थी कि मुफ्त लगाया जाएगा, यहाँ पर क्या मिल पा रही है आपको? यहाँ कोई भी सुविधा नहीं मिल रही है, ना तो इंजेक्शन मिल रहा है और परसों सुबह से हम लगे ऑक्सीजन के लिए और ऑक्सीजन भी यहाँ अवेलेबल बिल्कुल हो नहीं रही है। और हमसे ये कहा जा रहा है 1 घंटे में, 2 घंटे में, 3 घंटे में यहाँ कुछ नहीं हो पा रहा है। सारा स्टाफ हमारा यहाँ ऑक्सीजन लेने के लिए परेशान हो रहा है, कभी टीडी वगैरह जा रहे हैं जी। सरकार और प्रशासन ये कह रहा है कि भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन है, इंजेक्शन मुफ्त में। आप सुनिए, मेरे फादर सर 18 तारीख से यहाँ पे एडमिट थे। रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए सर हमने पूरे प्रयास किया, कहीं नहीं मिले। हमने अपने स्तर पर लेके 50-50 हज़ार में एक इंजेक्शन खरीदा, 50,000 में। अब उसमें भी ये बोलते हैं कि डुप्लीकेट है। हमें नहीं पता कि डुप्लीकेट है कि ओरिजिनल है। 50,000 का एक इंजेक्शन हमने लिया। इसके अलावा सर कल हम 4 दिन से ऑक्सीजन के लिए जूझ रहे हैं। अभी भी मैं अपने हाथ से ऑक्सीजन उनको दे रहा हूँ। मेरे पिताजी की कंडीशन है सर। मैंने सीएमओ साहब से बात की, डीएम से बात की, लेकिन सभी ने हाथ खड़े कर रखे हैं सर। समझ रहा हूँ स्थिति क्या है। चलिए अस्पताल प्रशासन से एक बार बात कर लेते हैं। ये बताइए कि ये कहा गया है कि सरकार द्वारा रेमडेसिविर इंजेक्शन जो है वो प्राइवेट अस्पतालों को फ्री में दे दिया गया है और मुफ्त में लगाया जाएगा। अभी तक हमारे हॉस्पिटल में ऐसा कुछ हुआ नहीं है, कोई भी इंजेक्शन नहीं आया है। जब हम यहाँ से लिखते हैं तब सीएमओ ऑफिस से तब आता है और फ्री में तो कोई भी इंजेक्शन नहीं मिल रहा है हम लोगों को। नहीं, कोई अभी तक कोई सूचना आई है कि आपको हम इंजेक्शन भेज रहे हैं? सूचना नहीं है, कोई सूचना नहीं। कहते हैं कि अस्पतालों में पहुँचा दिया गया है, आप लोगों की इच्छा है जितना क्वांटिटी। नहीं, मैं खुद डॉक्टर हूँ, मेरे पास नहीं है कोई भी ऐसी से। किस तरीके की किल्लत इस समय दिखाई दे रही है अस्पताल में? अस्पताल में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की किल्लत है, प्लस प्रशासन की इसमें कोई वो नहीं मिल रहा है अपना आश्वासन के। फ़ोन करते हैं कि हम यहाँ से भिजवा रहे हैं, तो अब इतने 30 बेड के हॉस्पिटल में अगर एक सिलेंडर आता है, वेंटिलेटर 4 चल रहे हो, तो एक सिलेंडर ज़्यादा 20 मिनट का नहीं हो पाता है कुछ भी। आप लोगों को रेमडेसिविर इंजेक्शन की बात हो रही है, सरकार कह रही है कि हम फ्री देंगे, फ्री मुफ्त लगाएंगे।
योगी सरकार ये कह रही है कि रेमडेसिविर की कमी हमारे पास नहीं है, कल की न्यूज ये है, मगर यहाँ से हम अटेंडेंट को अगर लेटर बना के भी दे रहे हैं तो उन्हें प्रोवाइड नहीं की जा रहा है। डीएम हाउस पे भेज रहे हैं, डीएम कंपाउंड पे जा रहा है अटेंडेंट जाके। एक डॉक्टर जगदीश प्रसाद थे, उनके अटेंडेंट थे, कई बार इन्हें लेटर दिया डीएम हाउस पे भी, आखिर वो एक्सपायर हो गए, उनको जरूर मिल नहीं पाया। अभी तक मतलब आपके हॉस्पिटल में रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं है? 1-2 मरीजों को लगाया, वो भी वो अपनी जुगाड़ से, कोई 50,000 का, कोई 20,000 का, कोई 50, इस तरीके से। हाँ, कालाबाजारी के तरीके से। ये हालात हैं कि किस तरीके से कालाबाजारी भी सामने आ रही है और अस्पताल इस समय जो आगरा के अस्पताल हैं वो किस तरीके से ऑक्सीजन की किल्लत से जूझ रहे हैं। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जैसा कि मैं कल भी इस बात को बता रहा था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काम करना चाहते हैं, धरातल पर काम करना चाहते हैं, लेकिन ब्यूरोक्रेसी पूरी तरीके से सरकार पर हावी है, क्योंकि वही स्थिति की रिपोर्ट जो देते हैं उसी के हिसाब से सरकार इस बात को कह देती है कि स्थिति सब ठीक है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या है वो हम आपको अपनी तस्वीरों में बता रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ आगरा से विनीत दुबे, न्यूज़ नेशन। और इस बीच एक जरूरी अपील जो लगातार न्यूज़ नेशन कर रहा है आपसे एक मुहिम के तौर पर। इस मुश्किल हालात में जब एक सांस के लिए लोग जूझ रहे हैं, कई कोरोना मरीजों पर प्लाज्मा थेरेपी का सकारात्मक असर दिखा है। ऐसे में न्यूज़ नेशन आपसे अपील करता है कि आप भी प्लाज्मा डोनेट करें अगर आप 22 दिन पहले कोविड से ठीक होकर लौटे। आपकी मदद लोगों तक पहुंचाने का जरिया बनेगा आपका अपना चैनल न्यूज़ नेशन। हमारे व्हाट्सएप नंबर 9711002266 पर प्लाज्मा डोनर अपनी डिटेल भेजें। एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर अपनी भूमिका निभाएं।